तो वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। ये बिहार एसएससी का भी है क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो परीक्षा में छपने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं, करंट अफेयर जानबूझ के लिया गया और साइंस के क्वेश्चंस भी रहते हैं और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आज का दूसरा सेट है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे मुंह में मौजूद लार डैश के रूपांतरण में जो है मदद करता है। सबसे पहले इस लार को हम लोग सलाइवा भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। इस लार में जो है 99% जो है जल रहता है और 1% जो है एंजाइम रहता है, ठीक है, एंजाइम। इस 1% एंजाइम में दो प्रकार के एंजाइम रहते हैं, एक तो एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि ये अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो इसका मैं पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। क्या है, लार अम्लीय होता है, ठीक है। इस एमाइलेज को ही हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। ये एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है कि जब भी आप कोई भोजन खाते हैं तो इस लार में होता है स्टार्च। इस स्टार्च को क्या करता है, ये स्टार्च को ये एमाइलेज बदल देता है माल्टोज में, ठीक है। और इस माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम बदल देता है ग्लूकोज में, जो हमारे शरीर के लीवर में यकृत होता है। और जब ज़रूरत पड़ने पर हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वहाँ जो स्टोर रहता है लीवर में, उसी को तोड़ तोड़ के हमें देते रहती है। जिस समय में हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत की एनर्जी पड़ जाती है, मान के चलिए ज़रूरत से ज़्यादा, और जल्दी जल्दी हम सांस भी लेते हैं, जिसके कारण यहीं से उस समय में जो एनर्जी की पूर्ति होती है यकृत में। और ये कहाँ से होता है, इसी स्टार्च को तोड़ के वगैरह के यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लाइसोजाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, आपके साथ मुंह में कोई जीवाणु आ गया, भोजन के साथ कोई भी जीवाणु होता है, तो जैसे आप कोई भी भोजन को चबाते हैं तो सबसे पहले लाइसोजाइम भी एक्टिव हो जाता है। उसके साथ जीवाणु जो होता है उसको क्या करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से। अच्छा, लार का और भी काम क्या है, लार के बिना जो है सो आप भोजन को चबा नहीं सकते हैं। लार के अचानक कमी हो जाने से, जैसे आपके मुंह में जो है सो लार नहीं है, पानी नहीं है, आप भोजन को चबा रहे हैं तो सूखापन के कारण बार बार हिचकी आएगा। ये जो गर्दन की जो नली वगैरह होती है ना, ठीक है, गर्दन की जो ये नली होती है, इस नली में जो है फिर एयर का जो है बहाव रुक जाएगा, जिससे आपको हिचकी वगैरह आने लगेगी, ठीक है। तो लार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है आदमी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्या करता है, स्टार्च से डायरेक्ट क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है। अच्छा, हम जो भी चीज़ खाते हैं ना, हमारा शरीर उसी रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उसको तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब का चीज़ बनाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई 2.5 मीटर कपड़ा ख़रीदा, आपको उसमें कहाँ बटन वगैरह लगवाना है, दर्जी से बोल के करवाते हैं। उसी तरह हमारा शरीर भी है, जैसे हम प्रोटीन जो भी चीज़ खाते हैं दाल से, तो डायरेक्ट वो हमारे शरीर में एडजस्ट ही नहीं हो जाता है, वो भी तोड़ मरोड़ के। अब जैसे देखिए क्या होता है कि प्रोटीन पेप्सिन नाम का जो है, पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन को तोड़ को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। और इस पेप्टोन को फिर जो है ट्रिप्सिन नाम का चीज़ तोड़ के पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और पॉलीपेप्टाइड फाइनली जो एमिनो एसिड में है बदल देता है हमारे शरीर में। और हमारे शरीर को 20 प्रकार की जो है एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, 2026 रग्बी वर्ल्ड कप 2000 की मेज़बानी कौन कौन से देश करेंगे। तो सबसे पहले इस रग्बी लीग वर्ल्ड कप का नाम आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे या सुने भी होंगे, जिसके बारे में जानकारी थोड़ी सी कम होगी, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि रग्बी लीग कप किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। कोई बताएंगे, कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये जो है पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। लेकिन ये तो इसका राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सर्वाधिक बार जीता कौन है, 11 बार जो है, 11 बार जीता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
तो 2026 का जो है रग्बी लीग कौन जीता है, सॉरी कहाँ होगा 2026 का, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन द जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डायरेक्ट याद रखिए अरुण सिंघल। इसका साथ दिए थे देवेंद्र कुमार शर्मा जी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 मच्छर है। ठीक है, एक तो है डेंगू मच्छर, एक है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो ये जो डेंगू नहीं, एडिस मच्छर। ठीक है, तो डेंगू बुखार जो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है। और एडिस मच्छर किस प्रकार से रोग को फैलाता है, ये क्या करता है कि जिस आदमी को डेंगू है, और जो डेंगू क्या होता है कि पहले अंडा होता है, अंडा से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर जो प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क मच्छर बन जाता है। ठीक है, और ये जो आदमी पे अटैक करता है। और ये पनपता कहाँ है अंडा, जहाँ पे बहुत सारा पानी जमा होता है, जहाँ गंदा वगैरह ज़्यादा फेंका रहता है, वहाँ पर ये चीज़ पनपता है। और वहाँ से ये क्या करता है, एक स्वस्थ आदमी को पहले काटता है, इसको इफेक्टेड करता है, इसको दूसरा मच्छर आके काटता है, फिर ये दूसरों को इस प्रकार से बहाते जाता है। तो जो मच्छर या कीड़ा किसी दूसरे को रोग फैलाता है ना, तो उसको बोलते हैं वेक्टर। इसको भी याद रखिएगा, पूछ देते हैं कि वेक्टर क्या होता है। और डेंगू बुखार को फैलाने में कौन जिम्मेवार है, तो इसका हो जाएगा एडिस मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। बहुत भी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा कि आप पढ़े होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे भी देख लीजिए। एक फार्मूला है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाय R²। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो ये हो जाता है G M1 इंटू M2 बट्टे R²। इसको बहुत सारे लोग समझते नहीं होगा। इस संसार में जितने भी वस्तु है, चाहे वो चींटी से लेके हाथी तक हो, पेन से लेके एटम बम तक हो, हर वस्तु के बीच कोई भी 2 वस्तु रख दीजिए यहाँ, और चाहे 1000 किलोमीटर दूर के बीच में या 10,000 किलोमीटर के बीच में भी, यहाँ तक का पृथ्वी पे अपने आंगन से जो चांद है उसके बीच में भी कर सकते हैं। तो संसार की हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है। किस बल से खींचती है, तो वो खींचती है F बराबर G M1 इंटू M2 इंटू R²। जहाँ पर ये M जो है, M क्या है, जहाँ पर M1 क्या है, M1 जो है मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और M2 क्या है, जिस चीज़ के लिए आप यूज करें, जैसे कि आप मून के लिए, तो ये मून हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा चप्पल के साथ चप्पल पे दिखाते हैं कि कितना फोर्स हो रहा है, तो ये चप्पल हो जाएगा। एक M1 हो जाएगा आपका अर्थ का भार, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये R जो है ये हो जाएगा पृथ्वी का रेडियस का स्क्वायर। और पृथ्वी का रेडियस क्या होता है, तो पृथ्वी का जो है विषुवतीय रेडियस होता है 12,756। ये तो डायमीटर होता है, इसका आधा कर लीजिएगा। और पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। ठीक है, और एवरेज में लेंगे तो 12,742। ठीक है, कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछ देता है 12,714। ठीक है, तो ये इसको आधा करके यहाँ पे हम लगा देंगे, तो ये इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो चीज़ बोल रहा है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो एक फार्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, F बराबर क्या होता है ma। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, त्वरण है। लेकिन जब ये A और ये G, गुरुत्वाकर्षण त्वरण G, ये आपस में बराबर हो जाता है, तो इस प्रकार से इस F का मान हम F बराबर ma भी तो कर सकते हैं। F बराबर ma, जहाँ m क्या है, पृथ्वी का मास है, सॉरी पृथ्वी का नहीं, वस्तु का मास है, बराबर ये M1 इंटू M2 बट्टे R²। ठीक है, लेकिन M2 इंटू A तो G के बराबर हो गया, बराबर M1 इंटू M2, सॉरी यहाँ पे कैपिटल G भी था और R² था। तो देखिए M2 और M2 तो कट जाएगा, क्योंकि ये तो जिस वस्तु के लिए निकाल रहे हैं वो हो जाएगा। और इस प्रकार जो है ये G बराबर, स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G M, मतलब पृथ्वी का मास, ये अर्थ का हो जाएगा, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा पृथ्वी के रेडियस से, तो ये इस दोनों में संबंध हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तो ये हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, जिसको इसका वैल्यू होता है 6.67
इंटू 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और इसका होता है 9.8। ये पृथ्वी के केंद्र पे होता है, सॉरी पृथ्वी पर होता है 9.8 सभी जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, तो यहाँ पे त्वरण का मान जो है क्या हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं करता है। गहराई पे तो प्रभाव करेगा, मान के चलिए ये जो पृथ्वी का जो है व्यास है, आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये जी का मान घट जाएगा, ठीक है ना, घटेगा बढ़ेगा। ऊंचाई पे भी जाएंगे तो पृथ्वी के आकार पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि आकार का मतलब क्या होता है कि ये रेडियस आप जहाँ भी लेंगे कम ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान की कोई बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या, जो वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान रहता तो कुछ चांस बन रहा था, क्योंकि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करने लगते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, और कभी कभी पूछता है ये हमारा सेंटर है, सेंटर पर जी का मान क्या होता है, जी का मान यहाँ पर 0 होता है, लेकिन सेंटर से जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो विषुवत रेखा का मान जो है बढ़ेगा, और ध्रुव से दोनों ध्रुव को आ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसके लेखक हैं अर्नेस्ट मैक। कौन है इसके लेखक, अर्नेस्ट मैक, ठीक है। इस सब क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको टकराएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भुगतान संतुलन में चालू खाते के अदृश्य भाग का गठन नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भुगतान संतुलन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये भुगतान संतुलन क्या होता है कि आप किसी भी दूसरे देश के साथ, जैसे भारत है, और भारत को पूरा वर्ल्ड के साथ जो भी आपको एक साल के अंदर में एक फाइनेंशियल ईंधन के अंदर में जितने भी आप व्यापार वगैरह करते हैं, चाहे आपके देश से बाहर पैसा जाता है या आपके देश से आता है, इस प्रकार जो संतुलन होता है, चाहे आपको व्यापार का घाटा हुआ या चाहे मुनाफा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार का खाता होता है, एक तो खाता यहाँ लिखा हुआ है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता, ठीक है। तो ये चालू खाता क्या होता है कि मान के चलिए आपने किसी से रुपया पैसा में या चाहे सेवा वगैरह में कर लिए, ठीक है, व्यापार कर लिए। और ये पूंजी खाता क्या होता है कि आपने किसी दूसरे, आपने देखा होगा कि RBI, देखा होगा कि भारत सरकार जो है IMF से लोन ले लेता है, ठीक है, FDI वगैरह ले लेता है, या चाहे और भी मतलब किसी दूसरे देश को लोन दे भी देता है, तो ये पूंजी बाजार हो गया, FII हो गया या FDI हो गया, ये सारा पूंजी बाजार में हो गया। और जितने प्रकार के और भी जैसे सेवा वगैरह हो गया, चालू खाता में आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि चालू खाता के अदृश्य भाग का गठन नहीं करता है। देखिए, सेवा कोई देखता है, आप मेडिकल सर्विस देने जा रहे हैं तो मेडिकल सर्विस को किसी ने देखा है, आयात निर्यात, ये तो अदृश्य है ही, तो ये तो होगा नहीं। विप्रेषण, किसी को जब कोई आप पैसा भेजता है तो पैसा भेजते हो, इसको भी कोई नहीं देखता, तो ये भी अदृश्य है, ये भी हो जाएगा। उपार्जित आय भी वही होता है। लेकिन पण्य का मतलब क्या होता है, पण्य का मतलब होता है वस्तु और व्यापार, मतलब वस्तु का व्यापार। पण्य मतलब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पण्य व्यापार। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित से कौन सा पर्वत चाय और कॉफ़ी दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी। 2 ही जगह जो है चाय होता है, एक तो वेस्ट बंगाल में और एक जो है सो नीलगिरी साउथ में, ठीक है। और कॉफ़ी भी नीलगिरी साउथ में, कर्नाटक वगैरह के आसपास होता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है चाय का निर्यातक या चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में। गलती से ही पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। दार्जिलिंग चाय काफ़ी फेमस है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो होता है कर्नाटक में, ठीक है, लेकिन 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ कॉफ़ी का होता है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, भारत में कौन सी सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों को ट्रैक करता है, ठीक है ना। तो विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियों को देखिए, BSA NSE तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो जो है सो शेयर मार्केट का है। उपभोक्ता खरीद सूचकांक, ये तो CPI देता है कि आप एक दिन में कितना या एक महीना में कितना आपका महंगाई वगैरह बढ़ा है, लेकिन इसका बच गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री ने जून 2025 में नई दिल्ली में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभवों के संकलन को एक पुस्तक का विमोचन किया। मतलब कि उसके जो भी अनुभव है उस पुस्तक के बारे में बताइए। पुस्तक कौन है, तो उस पुस्तक कौन है, इसका ये पुस्तक है ये, ठीक है ना, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेटेड इंडिया। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक को जहाँ से रिलीज़ किया गया था, या उसको क्या बोलते हैं, जिस प्रकाशक ने उसको तैयार किया था वही प्रकाशक इसको भी तैयार किया है, द इमरजेंसी डायरी। और इसमें ये मोदी जी का शुरुआती दौर था 1976-77, जिस समय में इमरजेंसी चल रहा था, उस समय के अनुभव को इस पुस्तक में जो है लिखा गया। और आपको पता है कि पीएम जी से रिलेटेड कोई भी बुक है वो हज़ारों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी अभी जून का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके आगे वाले एग्ज़ाम में 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द इमरजेंसी डायरी दैट ईयर्स फॉरगेटेड ए लिटर, ठीक है। और ये नरेंद्र मोदी के अनुभव पे, इसके लेखक के बारे में कोई ऐसा नहीं कि ये लिखा गया तो किसी के अनुभव पे है, तो उसका कोई लेखक नहीं है, ठीक है। सिर्फ याद रखना कि किससे रिलेटेड है। ओके।